हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। मैं तीशजन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का फ्रेंड्स। ये हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। और पीपल एज रिसोर्स का ये शायद मेरे हिसाब से तो पार्ट 4 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, मीन्स मैंने तो डाला ही होगा कौन सा पार्ट है। तो ये पार्ट 4 है और हम इसका क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन तक पढ़ चुके थे। अब हमें क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन का टाइप एजुकेशन के बारे में पढ़ना था। तो चलिए हम इसे और देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए चालू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिएगा। तो हम एजुकेशन टॉपिक पढ़ लेते हैं। एजुकेशन के बारे में आप सब जानते हैं एजुकेशन क्या होती है, जो हम डेली स्कूल में जाकर प्रोवाइड नहीं करते हैं, पाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन आप स्कूल के द्वारा आपके मैम आपको पढ़ाती है, उसी को वो एजुकेशन हम कहते हैं। तो अब हम इसके हिसाब से क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आपने जैसे स्टोरी पढ़ी होगी, पहले वाले पार्ट्स में देखा होगा कि जो शकल की एजुकेशन है उसकी इनिशियल ईयर में जो उसने एजुकेशन की थी, वो उसके बाद जब वो उस फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा काम आई थी। मीन्स उसकी जॉब लग गई थी, गुड जॉब मिल गई थी जिससे उसकी सैलरी भी अच्छी खासी आती थी। और दूसरी स्टोरी आपने देखी होगी विलास की, जिसमें वो काफ़ी गरीब था और मीन्स जो उसकी मॉम काम करती थी वही वो काम करता था और उसमें बिल्कुल ज़्यादा इनकम बिल्कुल भी नहीं आती थी। ठीक है, तो एजुकेशन का महत्व आप इस स्टोरी से ही जान सकते हैं। और हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इनपुट है हमारे आगे वाली लाइफ के लिए। और ये जो है ये हॉरिजॉन बना देती है, इट्स ओपन हॉरिजॉन। ये हमारे लिए रास्ते खोल देती है अगर हम एजुकेटेड हैं तो। ठीक है, और ये हमें इंस्पायर करती है, प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट्स वैल्यूज़, हमारी लाइफ ऑफ वैल्यूज़ को भी ये प्रोवाइड करती है। मीन्स हमारे अगर हम एजुकेटेड है तो हमारी लोग इज्जत करेंगे, नॉट ओनली फॉर शकल बस के लिए नहीं। और ये पूरी ग्रोथ, सोसाइटी की ग्रोथ एजुकेशन पे डिपेंडेंट होती है। अगर कोई एक जन भी एजुकेटेड है ना तो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो पूरी सोसाइटी में फैल जाएंगे। ठीक है, और इट एनहेंस दी, अब हम आगे देख लेते हैं, इट एनहेंस द नेशनल इनकम। और ये जो है ना ये नेशनल इनकम को भी एनहेंस करता है। मीन्स जितने सब लोग अगर एजुकेटेड हो जाएंगे और सबकी सैलरीज बढ़ जाएंगी तो जो हमारे नेशनल में जो कमाई हो रही है वो भी बढ़ जाएगी, दुगनी तिगनी चौगनी ऐसे बढ़ती ही जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, ऐसे बढ़ते ही जाएगी। और नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारा इंडिया जो है डेवलप होगा। और जो कल्चरल रिचेंसेंस है वो भी इंक्रीज होंगी, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज होंगी। मीन्स पूरा हमारे इंडिया को भी प्रॉफिट मिलेगा, हमको बस नहीं पूरे इंडिया को मिलेगा, पूरी कंट्री को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा देयर इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस। और फ्रेंड्स ये जो ये प्रोविजन है ये प्रोवाइड करता है पूरे यूनिवर्सल एसेस को और रेशंस एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ अ स्पेशल के आगे अभी हम देख लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो मीन्स प्रोविज़न बनाया गया है लोगों को पढ़ाने का, लोगों के एजुकेशन को बढ़ाने का, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और इस पे स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाने का एम्फेसिस बनाया गया है इसमें। ठीक है, तो गर्ल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि गर्ल्स भी पढ़ें, क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया है, गर्ल्स को ही दिया है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस सिटिंग स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और हर जगह नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोले गए हैं। नवोदय विद्यालय एक जाना माना एक मीन्स वेल एजुकेटेड स्कूल है। वेल एजुकेटेड तो पर्सन होते हैं, बट इधर पे जो एजुकेशन की लेवल है ना वो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जैसे नहीं है। मीन्स ना लोकल टीचर है, सारी एजुकेशन जो है ना वो फर्स्ट क्लास की है। मीन्स नवोदय विद्यालय के तो आप सुनते होंगे पेपर भी कितने मायने रखते हैं, जो लोग निकाल लेते हैं, कठिन पेपर होता है। तो नवोदय विद्यालय जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोले जा रहे हैं जिससे जो वोकेशनल स्ट्रीम है ये भी पढ़ाई जा रही है और लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स भी
बनाए जा रहे हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं ये मीन्स नॉलेज और स्किल्स वो आराम से पा सके, आराम से ऑक्यूपाई कर सके। और जो ये प्लान है ना आउटले, अब ये फर्स्ट प्लान क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत लोगों को नहीं पता फर्स्ट प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा देश जो है ना आज़ाद हो गया था, तब से हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम 5-5 साल के प्लान बनाएंगे कि हमें इन 5 सालों में क्या करना है, किस चीज़ पे कितना खर्च करना है और किस चीज़ पे नहीं करना है। तो ऐसे ही प्लान बनाए गए थे, और जो हमारे एजुकेशनल के लिए फर्स्ट प्लान में पैसे निकले थे वो थे 151 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे थे किस पे, एजुकेशन में, फर्स्ट प्लान में। और जब 11th प्लान आया तो 11th प्लान बढ़ के कितना हो गया, 3,766.90 करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। मीन्स ये तो सिर्फ 151 करोड़ रुपए का ही था, ये तो 3,766.90 करोड़। आप समझ सकते कितना ज़्यादा डिफरेंस आया था फर्स्ट और 11th में, और ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो जो ये एक्सपेंडिचर है, जो ये इतना एक्सपेंड हो रहा है, ये सब जीडीपी के कारण हो रहा है। जीडीपी क्या होती है, जो हम लोग कमाते हैं, पूरा नेशन कमाता है, उसको मिला के जो जीडीपी बनती है ना, तो उसका कुछ परसेंट जो है ना वो एजुकेशन में, कुछ परसेंट हेल्थ में, ऐसे चीज़ें में बांट बांट के बढ़ता है। ठीक है, तो जीडीपी का 0.64% जो था वो पहले 1951 से 52 में इतना निकाला गया था कि जितनी जीडीपी होगी उसका 0.64% अब एजुकेशन में लगाएंगे। उसके बाद वो बढ़ के 3.0% हो गया का 15-16 में, और फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो ऐसा चलता रहता है। एंड हैज़ रिमाइंडेड स्टेंजेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट 5 ईयर, और 3% चल रहा है 5 सालों से। ठीक है, और जो ये बजट है ये एस्टिमेट स्टेट इन बजट, मीन्स ये बजट जो है ना ये बढ़ता घटता रहता है, और अभी तो बढ़ ही रहा है। वैसे हम आगे देख लेते, यहाँ पास कुछ नहीं दिया गया है यहाँ से। तो ये जो बजट है ये यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, और जो पैसे हैं ये सब रिजर्व बैंक में आते हैं। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट पास करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ डिक्लाइन 0.7%, और ये अब घट गई है 2017-18 में 0.7% ये हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा कि अब घट गई है, 0.7% हो गई है, तो ये खराब बात है, मीन्स हमारी जीडीपी घट रही है। ठीक है, 17-18 में। तो जो ये लिटरेसी रेट ये घट रहा है और बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज़ हुआ भी 18%, 1951 टू मीन्स 1951 में ये 18% था, और 74% हो गया 10-11 में। और लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, ये सिर्फ एक राइट नहीं लिटरेसी रेट है, it is also needed if the citizen perform their duties and enjoy their rights properly। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर सिटीजन जो है ये अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं और अपने राइट्स को प्रॉपरली इंजॉय करें। ठीक है, अब हाउएवर अ वास्ट डिफरेंट इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है पॉपुलेशन में, और मीन्स पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और लिटरेसी जो है ना वो मेल्स की जो है वो कितनी है, 16.6%। 16.6% किसकी है, मैन की, और वुमेन की थोड़ा सा कम है, 16.1। तो भी ये ज़्यादा होती है वैसे तो 16.1, तो इधर 16.6 और इधर पे 16.1 है। ये है मेल की और ये है वुमेन की। ठीक है, तो मेल फीमेल की यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो हायर है वो अर्बन एरियाज़ एज अ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो जो अर्बन एरियाज़ का है उनका कम है और रूरल एरियाज़ का ज़्यादा है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और जो 2011 का लिटरेसी रेट है वो 94% है इन केरला। 2011 में केरला का लिटरेसी रेट था 94% और बिहार का था 62%। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कम है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो जो प्राइमरी स्कूल है इसका जो सिस्टम है ये एक्सपेंड किया गया था ओवर 8.41 लाख इन 15-16। अनफॉर्चुनेटली दी ह्यूज, अब देखिए पैसे तो लगा रहे हैं सरकार स्कूलों में, पर क्या करें यार, कोई पढ़ने ही नहीं जाता है। जो पुअर क्वालिटीज़ के मीन्स स्कूल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, सारी सरकार छोड़ बैठी है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं सही बताऊं तो आपको, ठीक है। तो क्या है कि जो पैसा लगाते हैं सरकार, बिल पास होते हैं, वो मीन्स सही काम पे लग ही नहीं पाते हैं। जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए था वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं।
तो जहाँ स्कूल में कहो पानी चू रहा है, दीवार नहीं है, चटाई में बैठ रहे बच्चे, अच्छे टीचर्स जो हैं वो स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, तो जो क्वालिटीज़ ही अच्छी नहीं है तो कोई बच्चा पढ़ने जाता ही नहीं है। भाई क्यों जाए अगर अच्छे से पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पास दिया गया है। तो मीन्स जो एजुकेशन में खर्च तो कर रहे हैं भाई, स्कूल तो बना रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बजट पास कर रहे हैं, पर यार फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल पा रही हैं तो कोई बच्चा जा ही नहीं रहा है। इसलिए जो ड्रॉप आउट रेट है, मीन्स जो बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूलों को, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान निकाला गया। अब सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो आप स्टार मार्क कर ही लीजिए। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, हम ये देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये एक सिग्निफिकेंस है जिसमें स्टेप लिया गया कि जो बच्चों को ना ये अपन प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन ऑल चिल्ड्रंस इन दी ग्रुप ऑफ 6-14। तो 6 से 14 साल के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का मीन्स एस्टिमेट प्रोवाइड किया गया बाय 2010। और ये जो है ना, ये टाइम बाउंड इनिटिवेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट इज़ अ टाइम बाउंड, ये टाइम बाउंड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था। इन partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalizations of elementary education. Along with it, bridge course and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in the elementary education. तो फ्रेंड्स ऐसे मीन्स कम्युनिकेशन किया गया, यूनिवर्सल में बताया गया, और कम बैक मीन्स स्कूल में वापस आने के लिए और कोर्स के लिए ये मीन्स ऐसे बताया गया। न्यूज़पेपर में आने लगा कि बच्चों को कैसे बुलाया जाए, और इसके लिए एक मिड डे मील भी निकाली गई। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर सकते हैं स्टार मार्क कि मिड डे मील क्या होती है। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया फ्रेंड्स, मिड डे मील निकाल दी गई। मिड डे मील में क्या होता है कि एक टाइम का खाना जो है ना, आपको 1 टाइम का जो आपको फूड है वो स्कूल में ही मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल में अधिकतर कौन जाते हैं, पुअर लोगों के मीन्स जो महंगे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गरीब लोग के बच्चे। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब होते हैं जो एक टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मिला तो मिला वरना नहीं मिला। तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि एक टाइम का जो खाना है वो हमें कौन प्रोवाइड कर देगा भाई, वो हमको स्कूल प्रोवाइड कर देगा। तो इससे क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में आए स्कूल में इस स्कीम के कारण। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम थी, और इससे जो इम्प्रूव किया गया और जो न्यूट्रिएंट्स स्टेटस था ये भी बढ़ा। मीन्स जो बच्चे बीमार हो रहे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, वो भी फ़ायदे में रहे। अब दिस पॉलिसीज कोड एट दी लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इसने तो बढ़ा दिया था पॉपुलेशन को, और जो 12th प्लान था इंडिवर्ड टू राइज दी कंट्री ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो बढ़ाने का 12th प्लान था वो भी हायर मीन्स जो बड़े क्लास के बच्चे, बड़े क्लास मतलब 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया जाए। तो वो भी GER के तहत आता है, उसे भी उसको भी ध्यान दिया गया। और 25.2% लोग भी मीन्स 17 से 18 में आए थे, और टारगेट हमारा 30% था बाय 2021। अब ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। अगर पूरा हो गया हो 30% का टारगेट 2021 में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता इसके बारे में। तो आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। अब विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विथ वर्ल्ड एवरेज। तो ब्रॉडली लाइन जो है वर्ल्ड एवरेज की। दी स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेस क्वालिटी एडॉप्शंस ऑफ स्टेट स्पेसिफिक सर्कुलम मॉडिफिकेशन। तो मीन्स जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जो फोकस किया जा रहा है वो इंक्रीजिंग एसेस में, मीन्स जो क्वालिटी है, जो एडॉप्शंस है उस पर इंक्रीज़ किया जा रहा है कि स्कूल की क्वालिटी बढ़ाई जाए, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई जाए। तो वैसे ही सब लोग आएंगे यार, क्वालिटी बढ़ाओगे तो क्वालिटी बढ़ा दी आपने जिस चीज़ की, तो आदमी तो वैसे ही आएगा। अगर आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें तो कौन नहीं आना चाहेगा भाई, सभी ये लोग एजुकेटेड होना चाहते हैं। तो क्वालिटीज़ बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है, और जो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और वोकेशनल कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्किंग साइड को भी पढ़ाना चाह रहे हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी
पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। और जो प्लान है इसमें ये फोकस कर रहे हैं किसमें, डिस्टेंस एजुकेशन में, और एजुकेशन में ये डिस्टेंस एजुकेशन में भी फोकस कर रहे हैं। और कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मूला नॉन फॉर्मल और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में भी हो रहा है। और जो मीन्स आईटी एजुकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो है, इसमें भी काम कर रहे हैं। तो जो पास्ट 50 ईयर्स में जो हो रहा है इसके देयर हैज़ बी अ सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो मीन्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो एजुकेशन में, इससे जो आपको यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का जो नंबर है, ये बच्चों का नंबर भी बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशन का नंबर भी बढ़ रहा है। तो ये आप चार्ट में देख सकते हैं, ये वाला हमें एक चार्ट दिया गया है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन का। ये जो चार्ट दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर लिखा गए हैं, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेज कितने बड़े हैं। देखिए 750 से 7340 ऐसे बढ़ते जा रहे, तो 41 हो गए हैं। अब जो आगे का चार्ट है वो आपको बाद में पता चलेगा आगे वाले बुकों में। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के नंबर है वो भी बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट के नंबर भी बढ़ रहे हैं, टीचर के नंबर भी बढ़ रहा है। मीन्स सारी चीज़ें अब धीरे धीरे भाई तरक्की होगी। अगर अच्छे से देश में ईमानदारी से काम होगा तो तरक्की होना तो पॉसिबल, मीन्स पॉसिबल क्या, होनी ही और होगी ही। ठीक है, तो ऐसा नारा भी आप बना सकते हैं, मैंने तो बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही दिया गया है, अब आप उसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के नंबर बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मीन्स एजुकेशन में खर्च तो कर रहे हैं, अब ये प्रॉपर तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम एजुकेशन पढ़ चुके हैं और वीडियो हो गई है लंबी। हेल्थ पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हेल्थ हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, मीन्स अगले पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आपने एजे स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।